प्राचीन भारत के इतिहास अगर आप लोग को बताया जाए, विस्तार से अगर बताया जाए, तो इतिहास को 2 खंडों में बांट दिया गया। इतिहास कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है, यानी कि इति मतलब बीती हुई कहानी, रीति, और इसे कहानी कहा जाता है। इतिहास को 2 खंडों में बांटा गया, इतिहास। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इतिहास का लेखक कौन है, यानी जिसने इतिहास के बारे में जानकारी दिया, किसने लिखा? हेरोडोटस। ठीक है, जिसे हेरोडोटस कहा जाता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इतिहास के माने होता है कि कोई भी अतीत या वर्तमान, यानी जो भी आज से पहले जो घटना घटित हुई है, जो घटना घट चुकी है, उसे इतिहास कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी, जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ समय पहले आप लोग यहाँ पे आए और वो आने वाला समय जो नोट कर दिए वो इतिहास है। यानी कि हम बार बार कहते हैं कि राजनीति अक्सर इतिहास बनाता है। यहाँ पे कह रहा है कि इतिहास को हमारे हिसाब से 2 भागों में बांटा गया है, जबकि किताब का है इसमें तो 2 भाग में इतिहास, और इस किताब के द्वारा लिया जाए तो इतिहास 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास में पहला क्या है, वो प्रागैतिहासिक काल, जबकि दूसरा अदैतिहासिक काल, और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल क्या है कि इस काल में मानव को कोई लिपि के बारे में जानकारी है। लिपि होता क्या है, किस भाषा में हम पढ़े, किस भाषा में लिखे, किस भाषा को जाने, इसके बारे में इसमें जानकारी नहीं होती। इसमें 2 भागों में बांटा गया था, एक प्रशांत काल और दूसरा रामकाल। रामकाल जो तांबा उमा के जो वस्तु बनना चालू हुआ था उसे कहा जाता है, उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे आगे, आप लोग बताएंगे। दूसरा कर रहा है अर्ध ऐतिहासिक काल, जो है लिपि से तो परिचित मानव हो गया इसमें, यानी कि लिखना जान गया, पढ़ना जान गया, मतलब लिखना जान गया पर उसे पढ़ने नहीं आता था। इस काल में लिपि से जानकारी हो गया कि लिपि होता है, लिखावट होता है, यानी हर भाषा होता है, लेकिन उसे पढ़ने नहीं आता था, पढ़ने उसे थोड़ा भी नहीं। ये काल आपको सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से रिलेटिव है। वह सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता जिसमें मोहनजोदड़ो के भी जिक्र आपको पढ़ने को मिलेगा। यहाँ से लेके, यानी कि आपको गुजरात के तट से लेके रावी नदी तक के जिक्र किया गया है। उसमें क्या क्या साक्ष्य मिला है, कितने कुएं मिले हैं, कितने मछली या जानवरों के साक्ष्य मिले हैं, मोहनजोदड़ो के जब उत्खनन हुआ था तो उसमें क्या क्या साक्ष्य मिला है, मोहनजोदड़ो के उत्खनन कब हुआ था, कौन बता सकता है? ये 2 चीज आप लोग याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो के उत्खनन और हड़प्पा सभ्यता। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता, यानी कि एक 1921 और एक 1916, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। एक दयाराम साहनी के द्वारा और दूसरा रखाल दास बनर्जी के द्वारा। ये चीज उसमें पढ़ने को हमें मिलेगा। ये आपका सेकंड ईयर में विस्तार से दे रहा है। जबकि आपके ऐतिहासिक काल के बारे में अगर बताया जाए तो इसमें मानो किसी न किसी लिपि से परिचय था, मानो किसी न किसी लिपि से उन लोगों को परिचय था। जितने भी मानव जाति हुए थे उसको किसी न किसी लिपि से परिचित था लोग, लेकिन उसे आसानी से पढ़ भी सकता था लोग, वो आसानी से जानकारी ले भी सकता था लोग और लेता था लोग। इस काल में हम लोग क्या किए कि लिपि से जानकारी हो गया, हमें लिपि समझते हो लोग, भाषा से जानकारी हो गया और उसे आसानी से हम लोग लिख सकते थे, आसानी से पढ़ सकते थे। ये काल 3 भागों में बांट दिया गया। एक प्राचीन काल में बांट दिया गया, एक कौन सा काल में बांट दिया गया, प्राचीन काल में बांट दिया गया, दूसरा मध्यकालीन काल में बांट दिया गया, और तीसरा आपको आधुनिक काल में बांट दिया। ये इतिहास के पहला पेज यानी दूसरा लेसन का है और इसमें आपको जानकारी विस्तार से करना है।